अखंड ज्योति सितंबर 2021। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद स्वतंत्रता संग्राम के दौर के महान क्रांतिकारी योगी हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मनीषी, पत्रकार, राजनेता, साहित्यकार, शिक्षक, ऋषि जैसी विविध भूमिका में अपनी अमिट छाप छोड़ते गए। श्री अरविंद के प्रारंभिक वर्ष अपने भाई के संग इंग्लैंड में बीते, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं से वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बौद्धिक रूप से जुड़े। भारत आने पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं धर्म दर्शन का गहन पारायण किया और यहाँ की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को आत्मसात किया। उनके प्रारंभ के वर्ष वडोदरा के महाराजा के यहाँ शिक्षक से लेकर सचिव की भूमिका में बीते और वे फिर पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवा देते रहे। इस दौर में वे वंदे मातरम एवं कर्मयोगिन जैसे पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में वे नवीन प्राण फूंकते रहे। अल्पकाल में ही भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर ज्वाजल्यमान नक्षत्र की भांति प्रकट हुए और स्वतंत्रता संघर्ष को धार एवं दिशा देकर ईश्वरीय आदेश पर पौंडीचेरी में आध्यात्मिक साधना एवं साहित्य सृजन में रम गए। श्री अरविंद की शादी भी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के साथ अपने यौगिक एवं सृजनात्मक जीवन में निमग्न होने के कारण यह एक पारिवारिक औपचारिकता मात्र तक सीमित रही। अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए श्री अरविंद ने अपनी पत्नी मृणालिनी को लिखे पत्र में कहा कि मेरे अंदर 3 पागलपन है। पहला, मेरा अटल विश्वास है कि ईश्वर ने मुझे जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, ज्ञान और धन दिया है वह सब उसी का है। मुझे उतना ही खर्च करने का अधिकार है जितना मेरे परिवार के भरण पोषण और अन्य अत्यावश्यक कार्यों के लिए आवश्यक है। अपने निर्वाह के अतिरिक्त जो बच जाए उसे ईश्वर को लौटा देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सारी संपत्ति प्रभु की है और उसे प्रभु के कार्य में लगाना चाहिए। अपने दूसरे पागलपन का उल्लेख करते हुए श्री अरविंद ने लिखा, यदि ईश्वर है तो उसके अस्तित्व का अनुभव करने का, उसका साक्षात दर्शन करने का कोई पथ अवश्य होगा। यह पथ कितना भी कठोर हो, मैं उस पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। जैसे भी हो, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूं। पत्र में श्री अरविंद ने तीसरे पागलपन का उल्लेख करते हुए कहा, जहां दूसरे लोग देश को एक जड़ वस्तु, कुछ मैदान, जंगल, पहाड़ और नदी मात्र समझते हैं, वहीं मैं अपने देश को अपनी माता मानता हूं। मैं उसकी पूजा करता हूं और मां की तरह उसकी भक्ति करता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह भारत माता का ही है। अपने प्रबल देश प्रेम को उजागर करते हुए श्री अरविंद ने लिखा, जब कोई राक्षस मां की छाती पर बैठकर उसका खून चूस रहा हो तो उसका पुत्र उस समय क्या करेगा? क्या वह चुपचाप अपने खान पान में लगा रहेगा तथा पत्नी बच्चों के साथ मौज मनाता रहेगा, या इसके बदले में मां को बचाने के लिए दौड़ पड़ेगा? इसी पृष्ठभूमि में श्री अरविंद राजनीति से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी क्रांतिकारी भूमिका में सक्रिय रहे और सन 1947 में उनके जन्मदिन 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ, जिसे उन्होंने अपनी नियति से जुड़े ईश्वरीय विधान के रूप में देखा। समाप्त।